Hi, divine souls. Hope you all are very happy and positive in your lives. So, एक्चुअली मुझे चैनलिंग्स हो रही थी कुछ एनर्जीज़ की 2-3 दिनों से, बट ड्यू टू सम पर्सनल वर्क मैं कर नहीं पाई उस चीज़ को चैनल. सो नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो मुझे 3 टाइप्स की एनर्जी चैनल हुई है. ठीक है, पहली तो जो अभी प्रीलिमिनरी DFDM है उनकी, सेकेंडली जो मिडिल स्टेज में है उनकी, एंड थर्डली जो हायर स्टेज में है उनकी. ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू. कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों एनर्जी आपसे रेजोनेट करे. कोई ज़रूरी क्या, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस स्टेज में होंगे आपको उस तरह की एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी. प्लस ये कई लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि मैं किस स्टेज में हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मिडिल हायर वाले होते हैं और जो हायर वाले होते हैं, अपर हायर वाले, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ, क्योंकि मैं लोअर पे भी नहीं हूँ और मैं बहुत हायर पे भी नहीं हूँ, है ना. तो थ्रू दिस वीडियो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो दैट ऑन विच स्टेज यू आर राइट नाउ. ओके, एंड वेयर यू आर हेडिंग करेंटली. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली जो अभी लोअर स्टेज वाली DF से, लोअर स्टेज वाली DF से मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप कम हो, छोटे हो या कुछ भी इस तरह का. लोअर स्टेज इज़ प्रीलिमिनरी स्टेजेस जिनकी अभी अवेकनिंग हुई है, इस ईयर में हुई है या लास्ट ईयर दिसंबर में हुई है. ठीक है, उनका अभी पूरा काम उनके पे बचा हुआ है करना. ओके, सो सी, जब हम अपने पे काम करते हैं ना, बहुत लोग वो कहते हैं कि काम करिए, अपने पे काम करिए, बट पीपल डोंट से या टेल यू कि एक्चुअली काम करना क्या है अपने ऊपर, है ना. ये कोई नहीं बताता. सब कहते हैं इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन इज़ फाइन, बट नो वर्क सेज कि व्हाट इज़ इनर वर्क एक्चुअली, है ना. इनर वर्क होता क्या है ये तो बताओ पहले. तो आई विल कम सून विद दिस टॉपिक एज वेल कि इनर वर्क एग्जैक्टली होता क्या है, कि आपको क्या काम करना है अपने ऊपर, है ना. कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 2 साल से 4 साल से 5 साल से अपने पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मेरे सिचुएशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है. वो इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपको काम क्या करना है एग्जैक्टली. ठीक है, तो काम एग्जैक्टली करना क्या है, इनर वर्क एग्जैक्टली होता क्या है. इफ़ यू पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू नो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. ओके, so let's start with the energies. So first type of energy of preliminary stages of DMDFs is, पहली बात तो इस समय 2-3 एनर्जीज ऐसी हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी है. ओके, पहली तो ये कि लोअर चक्रास की एनर्जीज़ जो हैं वो इस समय रिलीज़ हो रही हैं. ठीक है, चाहे वो प्रीलिमिनरी स्टेजेस वाले हों, चाहे वो मिडिल स्टेजेस वाले हों, चाहे वो हायर स्टेजेस वाले हों. ठीक है, अब देखिए, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा आप. अब जो बिल्कुल ही प्रीलिमिनरी हैं, है ना, जिनकी अभी बिल्कुल भी लेयर्स नहीं उतरी हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, उनकी क्या है, शुरुआत वाली जितनी भी ऊपर की सुपरफिशियल लेयर्स है ना, जैसे एंगर हो गया, लस्ट हो गया, थ्रस्ट हो गया किसी चीज़ का, है ना, एंगर हो गया, आई थिंक एंगर मैंने बोल दिया, सॉरी टू से टू रिपीटिंग इट, बट जितनी भी लोअर चक्रास की एनर्जी हैं बेसिकली, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपकी सुपरफिशियल चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं. बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि हमने तो अपनी सारी ये एंगर वाली, लस्ट वाली और जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है बेसिकली अपनी आंखों से हम महसूस कर पा रहे हैं, वो ख़त्म कर लिया, उसके बाद भी हमारा काम ख़त्म क्यों नहीं हो. वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने शेडो साइड्स पे वर्क नहीं करते हैं, है ना. हमें ये लगता है कि हमने इतना काम कर लिया, एंड यही एनर्जी चल रही है एक्चुअली, यही सेम एनर्जी अभी चल भी रही है. और एक बात, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था 3D और 5D शिफ्टिंग पे, कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, है ना, 3D में, तो आप कितना भी किसी भी स्टेज पे पहुंच जाओ, किसी भी डायमेंशन में पहुंच जाओ, लेकिन आपका जो सोल पर्पस आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो. जैसे कि लोग एक स्टेज आता है, मैंने बताया ना कि एक स्टेज आता है, तो वहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता है कि बेसिकली हमें बैलेंस कैसे करना है 3D और 5D को. मैं वो वीडियो टैग कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा.
ठीक है। दिस विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मिडिल स्टेज वाली DFs। एक्चुअली मैंने वही बोला ना कि जो चीज़ जब आनी होती है तभी आती है, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी चल रही है, इसीलिए ऐसी वीडियोस की चैनलिंग भी हुई मुझे, ऐसे टॉपिक की चैनलिंग भी हुई मुझे। सो वेल एंड गुड, यू पीपल ऑल्सो गो थ्रू दैट वीडियो एंड टेक नॉलेज फ्रॉम इट एज वेल। ओके, सो या, तो जो लोअर स्टेज वाली हो, चाहे मिडिल स्टेज वाली हो, चाहे हायर स्टेज वाली DFs हो या DM हो, अगेन DF इज़ नॉट कैटेगराइज बाय योर जेंडर, ठीक है। इट इज़ जस्ट दी एनर्जी। DM क्या होती है, DF क्या होती है या होता है, मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। DM भी हो सकता है फीमेल में और DF भी हो सकती है मेल में। फाइन। सो ये 2-3 एनर्जीज़ हैं, जैसे लोअर चक्रास की क्लिनजिंग की एनर्जी, ठीक है। फिर सेकंड है इस समय यूनियन की एनर्जी, बहुत हाई पे है। अब यूनियन भी नॉट नेसेसरी कि आपका परमानेंट यूनियन है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेज, ऑन विच स्टेज यू आर। अगर आप प्रीलिमिनरी पे हो तो बट ऑब्वियस डेफिनेटली सी आई डोंट शुगर कोट, ओके। अगर आप प्रीलिमिनरी में हो तो आपका परमानेंट यूनियन नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हाँ, आपका यूनियन की एनर्जी है तो आपकी छोटी मोटी मीटिंग्स हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है ऑफ कोर्स, बट परमानेंट यूनियन नहीं होगा जब तक आपका अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी हो गई लोअर चक्रास के क्लेंजिंग की एनर्जी, दूसरी हो गई यूनियन की एनर्जी, ठीक है। तीसरी हो गई इस टाइम पे आपकी DNA हीलिंग लाइट, जो लाइट वर्कर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनके जो डिवाइन लाइट है, जो एक कहते हैं ना कोड, DNA कोड्स जो हैं वो आपके अंदर डाउनलोडिंग्स हो रही हैं। मतलब बेसिकली एक स्टेप अप की एनर्जी है इस टाइम पे। जो 3D में है वो 4D, जो 4D में है वो 5D, जो 5D में है वो 6D, 7D, जस्ट लाइक दैट, ओके। और ये एनर्जी जो है ये ज़्यादातर जो हायर स्टेज वाली है, जो मिडिल हायर वाले हैं, उन पे जाएगा। फाइन। और इसी टाइम पे जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपके सोल पर्पस का भी आपको पता चलता है, ठीक है। सो अब आपकी जो प्रीलिमिनरी स्टेजेस वाली DFs हैं, उनका क्या हो रहा है ना कि जो भी सुपरफिशियल चीज़ें हैं जो आपके लोअर चक्रास से, जैसे आपका रूट हो गया, सेक्रल हो गया, सोलर हो गया, इन चक्रास की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सारी आपके सरफेस पे आ रही हैं। आप देख रहे होगे कि आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। और ये जो फुल मून आया था ना अभी हाल ही में जो गया है 2-3 दिन पहले, इसकी एनर्जी ही यही थी बेसिकली, ठीक है। मतलब एडवांसमेंट की एनर्जी लेके आया था ये हमारा स्नो फुल मून, ठीक है ना। एडवांसमेंट का मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि हमें ट्रिगर अब आप बोलोगे कि हमें तो ट्रिगर मिल रहा है, ये कैसा एडवांसमेंट है? ट्रिगर मिलता है तो भी तो एडवांसमेंट ही है ना, बिल्कुल एडवांसमेंट है। आप इसको पॉजिटिवली सोच के देखिए, जब तक आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे ये समझोगे कि हमें अपनी किस चीज़ पे काम करना है, किस ब्लॉकेज पे काम करना है। और जब वो चीज़ सामने आएगी तो वो सरफेस पे आके रिलीज़ होगी, तभी तो आप काम करोगे ना उस चीज़ पे, है ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे। तो अब प्रीलिमिनरी वालों का लोअर चक्रास की एनर्जी तो कहीं ना कहीं शेम, गिल्ट, लस्ट, एंगर, जितनी भी लोअर चक्रास की चीज़ें होती हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना, है ना, सेक्रल में पेन आना, सोलर में दिक्कत आना, अगर मैं आपकी फिज़िकल बॉडी सिम्टम्स की बात करूँ तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, स्टमक एक होना, है ना। अगर आपको पीरियड्स, इफ़ DFs आर इन अ लेडी बॉडी, तो आपकी पीरियड्स में हो रहा होगा, या तो डिले हो रहा होगा, या तो हैवी फ्लो होगा, या तो बिल्कुल ही स्लो होगा, मतलब बिल्कुल ही कम होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो इस तरह की DFs हैं, ये क्योंकि अब यूनियन की एनर्जी चल रही है तो आप लोग का भी कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। कांटेक्ट हो सकता है, बातें कर सकते हो आप लोग, फॉर श्योर। देखो अभी मैं ये बोल रही थी और 2 चिड़ियाँ एक दूसरे के साथ कपल में उड़ के गई। सो इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल साइन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। भगवान करे आप सबका यूनियन जल्दी हो, जल्दी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो, ठीक है। हम यूनियन के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यूनियन इज़ जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जब हम खुद की सेल्फ ग्रोथ कर लेंगे ना तो हमारा DM हमें एज अ गिफ्ट खुद ही मिल जाएगा, ओके। सो ये रही आपकी प्रीलिमिनरी DF की एनर्जी। और यही चीज़ जो है ना DMs
अभी बिल्कुल साइलेंट जोन में है, कोई बातचीत नहीं, हल्की फुल्की बात हो रही होगी। अभी तो प्रीलिमिनरी वालों के डीएम्स की तो एनर्जी जानने का कोई मतलब भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका खुद का काम पूरा बाकी है। पहले आप खुद पे अपना पूरा काम करो। डीएम्स तो आपके, कहते हैं ना कि आपकी परछाई होती है, जैसे जैसे आप अपना काम करते जाओगे वैसे वैसे डीएम्स आपको पीछे पीछे अपने आप आपके पीछे पीछे चल के वैसे ही वैसे बनते जाएंगे। ठीक है, उनकी इम्प्रूवमेंट्स अपने आप ही होती जाएगी। और कुछ डिवाइन का भी हाथ होता है ना, तो डिवाइन टाइमिंग भी चल रहा है इस टाइम पर। तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब यही है कि डिवाइन टाइमिंग हमेशा आने का मतलब यूनियन होना नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल्सो फॉर यू, कि आपको कैसे एडवांसमेंट लानी है अपने इनर वर्क में, अपने काम में, है ना। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप की एनर्जी। नाउ सेकंड टाइप की फॉर मिडिल स्टेजेस। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना, मिडिल और हायर मिडिल की मैं बात करूँगी। ये लोअर वाले जितने भी, लोअर इन द सेंस जो प्रीलिमिनरी स्टेजेस वाली जितनी भी डीएफ्स थी उनकी ये एनर्जी थी। और अब हम आते हैं मिडिल वाले पे। तो मिडिल वालों में से देखो, कुछ तो मिडिल वाले ऐसे हैं जिनके सोलर पे काम चल रहा है, नॉट सेक्रल, सोलर पे काम चल रहा है। सो सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा, इस पे काम चल रहा है। क्या अब सेक्रल और सोलर जो सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा जो होता है वो आपका बेसिकली ग्राउंडिंग सिखाता है। ग्राउंडिंग और 3D लेवल पे आपको 5D लेवल पे जाने के बाद भी 3D लेवल पे कैसे बैलेंस आउट करना है, इस चीज़ की आपको वो बताता है। ठीक है, तो अब ये 2-3 तरीके से हो सकता है। अब जैसे जो हायर मिडिल वाले होंगे उनका कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है ना। और हील होने का मतलब ये है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझे अपनी जो भी मैं जॉब बिज़नेस जो भी कर रहा हूँ 3D लेवल पे, है ना, वो मुझे छोड़ना है ना, वो चीज़ मुझे हटनी है, उस चीज़ को छोड़ना है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने सोल पर्पस, बेसिकली क्रेविंग्स फॉर सोल पर्पस, है ना, कि मुझे अपना सोल पर्पस फॉलो करना है। क्योंकि हमारे और हम ऐसे टाइम में ना एक एनर्जी और होती है हमारी कि हम क्या फील करने लग जाते हैं, हम ना 2-3 चीज़ों को जज करने लग जाते हैं, है ना। ये भी एक एनर्जी चल रही है इस टाइम पे कि क्योंकि ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि अरे हमें तो डिवाइन लाइट मिल गई, अब हमारे पास सब कुछ है ना, अब तो हम खुद चैनल कर पा रहे हैं मैसेज, अब हमें क्या ज़रूरत है अपने गाइड्स को देखने की, या जिसको भी हम फॉलो करते हैं उनको देखने की क्या ज़रूरत है। और इसी बीच में होता क्या है ना, हमारे अंदर आ जाती है स्पिरिचुअल ईगो। ठीक है, अब जब स्पिरिचुअल ईगो वाली चीज़ आती है ना हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर की शेडो साइड्स जो होती है वो रिलीज़ होती है। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, वो मिडिल वालों के लिए यही टाइम चल रहा है बेसिकली, कि आपको कहीं ना कहीं फिजिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको भी ये चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। तो आपको भी ये दिक्कत आ रही होगी, कहीं ना कहीं आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, पेट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होंगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है किसी को, एंजाइटी हो सकती है किसी को, है ना, डिजीनेस फील हो सकती है आपको। ये सारी चीज़ें आपकी अभी चल रही हैं क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा कम्प्लीटली हील हो रहा है, क्लींस हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको ये हो सकता है कि नहीं, मुझे अब अपना जो भी काम है ये नहीं करना है, ऑफिस वाला या जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो वो नहीं करके मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम क्या करते हैं ना कि कभी कभी इनडिसिसिव हो जाते हैं। इनडिसिसिवनेस की भी एनर्जी होती है इसी बीच में, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत हमें कॉन्शियस रहना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आप अचानक से कोई डिसीजन मत लेना इस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी चल रही है आपकी मिडिल वालों की। सो बेसिकली स्पिरिचुअल ईगोज़ वगैरह भी आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ईगो क्या होता है, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं, ये भी इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल ईगो इन दैट केस। तो मिडिल वालों की ये सिचुएशन चल रही है। अब जो मिडिल वालों की सिचुएशन ये चल रही है कि उनके अंदर अपने सोल पर्पस को करने की चाहत है या स्पिरिचुअल ईगो वाली दिक्कत आ रही है, तो उनके जो डीएम्स हैं उनकी ये एनर्जी है इस टाइम पे कि उन्हें वो ना बस धीरे धीरे अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में आ रहे हैं।
दे आर नॉट इन द वेकनिंग प्रोसेस, बट दे आर जस्ट गेटिंग नो, मतलब कहीं ना कहीं से वो देख रहे होंगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। जैसे सपोज़ करिए कि होता क्या है, हम सपोज़ करिए कि हम आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है, हम आगे आगे मंदिर के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे डीएम्स क्या होते हैं ना कि हम मान लीजिए हम मंदिर के रास्ते में हम मंदिर के चौखट तक पहुँचे, तो वो मंदिर के चौखट के 4 कदम पीछे होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वैसे वैसे वो हमारे पीछे आते जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पीछे है, ठीक है। हमारे जो मिडिल स्टेजेस वाले डीएफ्स हैं, ठीक है, हायर मिडिल भी हो सकते हैं, लोअर मिडिल भी, मिडिल वाले बेसिकली जो है, अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह की ब्लॉकेज है, ठीक है। अब ब्लॉकेज के भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ सुपरफिशियल ब्लॉकेज होती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस ऐसी होती हैं जो ऐसे, कुछ वूंड्स और कुछ ब्लॉकेजेस ऐसी होती हैं जो ऐसे हमारे अंदर रहती है, ऐसे शेडो की तरह रहती है कि हम खुद नहीं पहचान पाते हैं उसको, ठीक है। तो यही शेडो साइड्स वाली चीज़ें जो है वो मिडिल स्टेजेस वाली डीएफ्स के सामने आ रही हैं कि उनके कुछ शेडोज़ ऐसे, कुछ शेडो साइड्स ऐसी हैं जो उनके सामने आ रही है, वो चीज़ समझ नहीं पा रही है, उन्हें शेडो साइड्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब शेडो साइड होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ करिए कि अब शेडो साइड्स हम कैसे पता लगा सकते हैं। शेडो साइड्स क्या होता है ना कि जो चीज़ हमारा डीएम दिखाता है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, वही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर शेडो साइड्स की तरह होती है। सपोज़ करिए कि आपका डीएम आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऑनलाइन आ रहा है लेकिन आपका रिप्लाई वो नहीं कर रहा है सोशल मीडिया पे। अब ये क्या है, ये बेसिकली यही है कि हम अपने डीएम जो है हमारा, हम ही को मिरर कर रहा होता है। अब क्या है, आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर भी इग्नोरेंस की एनर्जी है, ठीक है। आपके अंदर भी क्या होती है, इग्नोरेंस की एनर्जी होती है कि आप अपने किसी बहुत अजीज़ को, जिसको आप चाहते हो या जो आपको चाहता है, आप उसकी कॉल को, मैसेज को इग्नोर करते होगे। आज नहीं, कल नहीं, मतलब टालने वाली हरकत जो होती है कि अच्छा चलो कल बात कर लूँगा, परसों बात कर लूँगा, कहाँ जा रहा है वो भाग करके। ये एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होती है, वही चीज़ हमारा डीएम को मिरर करता है। तो ये होती है हमारी शेडो साइड, ठीक है। और अगर एग्जांपल दूँ मैं, तो डीएम्स अगर स्टार्टिंग में आप देखिए तो वो हमेशा ये कहता है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, बाद में किसी और को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। ये क्या होती है कि डीएम्स के अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, ये वही चीज़ मिरर कर रहे होते हैं। जो चीज़ आपके अंदर कमी होगी वही आपके डीएम्स मिरर करेंगे और वही आपकी शेडो साइड होती है, ठीक है। तो ये हो गई शेडो साइड की बात। तो यही वाली सिचुएशन चल रही होगी मिडिल हायर वालों की, और बेसिकली मिडिल वालों की जो भी मिडिल में है, ठीक है, मिडिल स्टेजेस में है, जो अपने सोल पर्पस, जिनको पता भी है, कुछ सोल पर्पस पता भी है, कुछ वो कर भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं अपने सोल पर्पस को, बट सही तरीके से वो चीज़ नहीं जा रही है और ट्रिगर्स भी उनको मिल रहे होंगे। बहुत सारे डीएफ्स को इस टाइम पे मिडिल वालों को ट्रिगर मिल रहे होंगे, अपने ऑफिस से मिल सकते हैं, काम के वहाँ से, मतलब बेसिकली जो सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड जितने भी ट्रिगर्स हैं वो आपको इस टाइम पे मिल रहे होंगे, स्टेबिलिटी, फाइनेंस और इन चीज़ों से रिलेटेड। ओके, नाउ कम टू द हायर स्टेजेस वाली डीएफ्स एंड डीएम। तो अब क्या हो रहा है कि जो हायर स्टेज, जैसे कि मैंने आपसे बोला ना कि जो हमारे डीएम्स होते हैं वो हमारे पीछे ही होते हैं, तो हम मिडिल से हाई पे जाते हैं तो वो लो से मिडिल पे आते हैं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल सेम एनर्जी वो डीएम्स की चल रही है। कैसे, जो मिडिल स्टेजेस वाले जो डीएफ्स हैं उनकी जो एनर्जी है ना, वही सेम एनर्जी हमारे हायर लेवल वाले जो डीएफ्स हैं उनके डीएम की है। उनके सैक्रल पे, सोलर पे और रूट पे इस टाइम पे काम चल रहा है, ठीक है। जो हायर स्टेजेस वाली डीएफ्स हैं उनके डीएम की। तो हो गया रहा है ना कि जो डीएफ्स हैं हायर स्टेजेस वाली, वो कहीं ना कहीं अपने डीएम को मिरर कर रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि हाँ, हमें सिखाया जाता है कि सिखाया क्या जाता है, स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है कि हमारा एक डीएफ और एक डीएम का जो होता है कॉर्ड, एक दूसरे से, एक सिल्वर कॉर्ड से दोनों जुड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारी एनर्जीज़ होती है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, डीएम की और डीएफ्स की। तो जो डीएम के ऊपर अगर कोई चीज़ का असर पड़ रहा है तो डेफिनेटली उसका असर डीएफ के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय हायर स्टेज वाली डीएफ्स का यही हाल है कि उन्हें नोजिया फील हो सकता है, ठीक है। उनके भी सोलर प्लेक्सस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं दिक्कत भले आ रही होगी, लेकिन वो उनको ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट माई एनर्जी,
है ना, दिस इज़ नॉट माई एनर्जी। और दूसरी बात ये, जैसा मैंने बताया कि यूनियन की एनर्जी, तो वो जो हायर स्टेजेस वाले हैं वो यूनियन भी सीख कर रहे हैं। इस वजह से उनके जो डीएम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। और जैसे ही उनका सोलर प्लेक्सस हार्ट चक्रा ऑलरेडी ओपन है, सोलर प्लेक्सस चक्रा जैसे ही ओपन होगा तैसे ही उनकी जो हिचकिचाहट है ना अपने डीएफ की तरफ, क्योंकि जो हमारी एनर्जीज़ होती है ना, लोअर एनर्जीज़ जो हिचकिचाहट होती है, डीएम्स जो होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर चुके होते हैं हमारी डीएफ्स के साथ कि डीएम जो होते हैं वो गिल्ट में चले जाते हैं कि हमने इतना अपनी डीएफ के साथ गलत किया। जब उन्हें ये पता चलता है कि वही लड़की जिसके साथ मैंने ऐसा किया अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ करके, लड़की या लड़का जो भी डीएफ एनर्जी में है उसके साथ मैंने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं जो डीएम्स होते हैं ना वो गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने गलत किया। और ये गिल्ट क्या है, लोअर चक्रास की एनर्जी है। तो यही कहीं ना कहीं इसी चीज़ की क्लिनजिंग और क्लियरिंग इस टाइम पे चल रही है, हायर लेवल वाली डीएफ की डीएम्स की। ओके, ये जैसे जैसे ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्लेंस होंगी, तैसे तैसे डीएफ और डीएम का जो हायर लेवल वाले हैं उनका परमानेंट यूनियन होने के चांसेस हैं। हालांकि चांसेस सबके हैं यूनियन होने के। यूनियन मतलब किसी का मिनी यूनियन हो सकता है, किसी की कॉल कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी की 5D मीटिंग हो सकती है, एस्ट्रल ट्रैवल में मीटिंग हो सकती है, किसी की 3D में हो सकती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट आप वही लीजिएगा जो आपके स्टेज और आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। ओके, किसी भी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी प्रीलिमिनरी में हूँ और कोई बात नहीं, यूनियन की एनर्जी है तो मेरे डीएम से मेरा यूनियन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल द ट्रूथ। और अगर आपसे ऐसा कोई कहता है तो समझ लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, सो कम ऑन द पॉइंट। तो जो हायर लेवल वाले डीएम्स हैं उनकी यही एनर्जी चल रही है, जो मिडिल स्टेज वाली डीएफ्स हैं, ओके, वो भी अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लेंस कर रहे हैं। फाइनली क्लेंजिंग हो रही है। और एक एनर्जी और है कार्मिक साइकिल एंडिंग की, ठीक है। जितने भी क्योंकि ये कर्मा ईयर भी है ना, कर्मा ईयर है तो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक क्लेंजिंग भी हो रही है। तो जो हायर लेवल वाले डीएफ्स हैं उनके डीएम की कहीं ना कहीं कार्मिक क्लेंजिंग भी चल रही है। और ये आप नोटिस करिएगा, जो हायर लेवल वाली डीएफ्स हैं आप ये नोटिस करिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे की चीज़ें जो आपने ऑलरेडी क्लींस कर ली, क्लियर कर लिए, वो भी आपके सामने आ रही हैं। वो भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से वही साइकिल जो है रिपीट हो रही है आपके साथ। हालांकि आपने वो ऑलरेडी क्लींस कर लिया, ऑलरेडी क्लियर कर लिया वो सारी चीज़ें, बट स्टिल इट इज़ रिपीटिंग विथ यू एज वेल। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो डीएम है उनसे आप मिरर करें। आपको मिरर नंबर भी दिख रहा होगा हायर लेवल वालों को, और जो एकदम लोअर वाले पे हैं उनको अगर एंजल नंबर की बात करूँ तो 333 दिख सकता है, फॉर एनकरेजमेंट टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ, ठीक है, टू क्लेंस देयर चक्रास, लोअर चक्रास। 111 दिख सकता है, क्योंकि कार्मिक एंडिंग हो गई तो न्यू बिगनिंग होगी। मिडिल वालों को 999 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है, क्योंकि कार्मिक क्लेंजिंग की कभी टाइम चला जाए। सी अब सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर क्लेंस होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लेंस करोगे तो कहीं ना कहीं कार्मिक की भी एंडिंग होगी। कार्मिक एंडिंग जब होती है और न्यू साइकिल बिगन होता है तो 999, 111, 1010 ये सारी चीज़ें, और 1212 भी दिख सकता है। क्योंकि हमारे डायमेंशंस चेंज हो रहा है। ओके, तो डायमेंशंस चेंज होने के लिए 1212, 999, 111, 333, 222 ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी 22, 222 का ही पोर्टल भी चल रहा है 22 का। ओके, और 333 आने वाले टाइम में भी आने वाला है, तो इसलिए एनकरेजमेंट के लिए भी आपको दिखाया जा रहा है दैट मार्च विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, सो और हायर लेवल वाली डीएफ की अगर बात की जाए तो हायर लेवल वाली डीएफ इज़ लाइक, पहली बात तो वो अपने डीएम को मिरर कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो उससे क्या होगी कि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही होगी। हो क्या रहा होगा ना, अचानक से आपके साथ 15-20 मिनट कोई चीज़ हो रही हो, ऐसा लग रहा होगा कि आपका शरीर थका हुआ है, सर दर्द है, पूरी तबीयत ख़राब है, बुखार है, फीवर है, सब कुछ है ना। और फिर क्या हो रहा होगा, आधे घंटे बाद वो चीज़ अपने आप ही सही हो जा रही होगी। आप सोच भी रहे होगे कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने डीएम को मिरर कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्टेड है, उनकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, तो ये होता ही है। ये आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप ये कार्मिक क्लेंजिंग हो रही थी तो आप भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड थे, है ना, तबीयत आपकी भी कहीं ना कहीं ख़राब रही थी। वही चीज़ सेम चीज़ आपके डीएम के साथ हो रही है। तो इस समय जो हायर लेवल वाले डीएफ है उनके साथ भी ये नौजिया और पेट में जलन, ब्लोटिंग और जो भी बेसिकली
असेंशन सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपके साथ हो रहा होगा। हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं कभी पेन हो रहा होगा बैक साइड में, ठीक है, या बहुत तेज से स्पिन कर रहा होगा, लोअर चक्रा से स्पिन कर रहे होंगे, सर में पेन हो सकता है आपके, वो आपकी खुद की एनर्जी है। आपकी खुद की एनर्जी भी है प्लस आपकी डीएम की एनर्जी भी है। क्यों डीएम की एनर्जी? इसलिए है क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपके डीएम की एनर्जी भी है। और अगर आपको थर्ड आई के पास दर्द हो, ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लाइट कोड्स आपके अंदर आ रहे हैं और आपकी बॉडी, क्योंकि उस तरीके से हमारी बॉडी तुरंत उस चीज़ को एब्जॉर्ब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। एब्जॉर्ब एक्सेप्ट कहाँ जा रहा है? वो फ्लाइंग देश नीचे चला गया। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो होती है वो उस चीज़ को लेने में थोड़ा टाइम लगाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है हायर लेवल वाली डीएस के साथ, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। हायर लेवल वाली डीएस के लिए एक जनरल मैसेज ये है कि अगर आपको ये सारी दिक्कत हो रही है, ब्लोटिंग और पेट में सेक्रल चक्रा और सोलर और रूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। क्योंकि पहली बात तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सेकेंडली, लाइट कोड्स आ रहे हैं, ग्राउंडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे मिट्टी के बीच में अपना टाइम बिताइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं एंड दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें थी फॉर हायर लेवल वाली डीएस एंड मिडिल वालों के लिए बस यही गाइडेंस आई है कि आपको अपने पे ध्यान देना है। ये देखिए कि आप बहुत समझदारी से इस टाइम पे काम लेने की ज़रूरत है। नॉट ओनली कि बस मुझे अपनी सोल पर्पस पे ही ध्यान देना है और मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं, बट बी कॉन्शियस अबाउट इट, ओके, बी कॉन्शियस अबाउट इट। और लोअर वालों के लिए बस यही गाइडेंस है कि आप अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लीजिए, आगे बढ़िए। आप ये कहीं ऐसा हो रहा हो कि हमारी फैमिली है, पापा हैं, मम्मी हैं, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे उनके खिलाफ़ बोलें। आपको उनके खिलाफ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कभी इंसान कार्मिक नहीं होता है। वो अगर कोई चीज़ आपके साथ कर रहा है ना, तो समझ लीजिए वो कार्मिक पैटर्न है जो वो इंसान कर। आज आपके पापा अगर मम्मी या पापा आपको किसी चीज़ के लिए डांट रहे हैं, तो वो जो डांट रहे हैं ना, उसके आप डेप्थ में जाइए कि क्यों डांट रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। मम्मी पापा को नहीं छोड़ना है, उस कार्मिक ट्रेट, उस कार्मिक सिचुएशन की जड़ में जाइए, उसका रूट कॉज पता करिए, पता चले उस रूट कॉज को वो आपको मिल ही इसीलिए रहा है क्योंकि आपको कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ करनी है उसमें, ठीक है। उस इसको रिलीज़ करिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विथ मी। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज़ अगर कोई भी नंबर कमेंट बॉक्स में या कहीं भी आपको दिया जाता है मेरे नाम से, डोंट एक्सेप्ट इट। स्कैमर्स बहुत हैं आजकल, बहुत स्कैम हो रहा है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, ओके। एंड इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस रिलेटेड टू your ascension, your chakra balancing, any consultation kind of thing, any tarot reading related to your career as well, so you can contact me freely, okay. So that's all for today. Thank you so much for all for your time and just take care, okay. Divine blessings, bye bye.